ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 6वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष के मत का उपादन कर रहे हैं। वो इन्वर्टर खाली हो गया है। तो पूर्व पक्षी हैं यहाँ पर। नीचे के जनरेटर का भी इधर लाइट नहीं आ पा रहा है, इसलिए कि ये पाइप बिछाते समय लोगों ने तोड़ दिया, लगता है उसको ठीक करना है। तो भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बता रहे हैं। तो इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है वो है आर्हत। आर्हतों का मत भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। आर्हतों के मतानुसार संक्षेप, विस्तार तथा मध्यम प्रक्रिया से क्रमतः पदार्थ संक्षेप में 2 ही हैं, विस्तार से 7 हैं और मध्यम पद्धति से 5 हैं। 2 हैं जीव और अजीव, और 7 मानेंगे तो इन दोनों के साथ और 5 जुड़ जाते हैं, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध, मोक्ष। और 5 कहते हैं तो जीवास्तिका और आपका पुद्गलास्तिका और धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका। अस्तिका शब्द इनका पारिभाषिक है पदार्थ अर्थ में। जीव अस्तिका का अर्थ निकलता है जीवात्मक पदार्थ, और पुद्गलास्तिका का अर्थ निकलेगा पुद्गलास्तिका, धर्मास्तिका यानी धर्म रूप पदार्थ, और अधर्म रूप पदार्थ तथा ये आकाशात्मक पदार्थ। और इनका वे अवान्तर अनेक भेद बताते हैं। इनके अवान्तर अनेक भेदों में जीव 3 प्रकार के बताए गए टीका में। नित्य सिद्ध जीव, और नित्य सिद्ध जीव है महावीर जैसे, और कुछ है इस समय निर्जर शब्दित साधना का अनुष्ठान करके मुक्त होने वाले जीव, और कुछ है बद्ध जीव। ऐसे वो 3 प्रकार के जीव हैं। और पुद्गल अस्तिका जो बताए गए उनके 6 प्रकार बताए पुद्गल नामक पदार्थ के। 4 तो पृथ्व्यादि भूत, और 2 हैं स्थावर और जंगमात्मक शरीर। स्थावर शरीर वृक्षादि, और जंगम शरीर बाकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले जो शरीर हैं। और कर्म का वर्णन तो टीका में बाद में किया, क्योंकि उनके विस्तार से वर्णन है कर्म का। और आकाश अस्तिकाय के 2 भेद मानते हैं, लोकास्तिका और अलोक अस्तिका। लोकाकाश, अलोक आकाश। तो लोक आकाश कहा जाता है संसार का आश्रयभूत आकाश, और मुक्त जीवों का आश्रयभूत आकाश है अलोक आकाश। मुक्त जीव उसमें प्रविष्ट होने के बाद निरंतर ऊर्ध्वगमन करते रहते हैं। निरंतर ऊर्ध्वगमन ही जीवों का मोक्ष है। और ये जो
बंध नामक 7 पदार्थ बताते समय बंध नामक एक पदार्थ बताया था, उसी को पंचास्तिकाय में धर्मास्तिका और अर्ध अधर्मास्तिकाय से बताया। वह बंधाख्य कर्म 8 प्रकार का है। पहले उसके 2 भेद हैं, घाती कर्म, अघाती कर्म। घाती कर्म को ही अधर्मास्तिकाय कहा जाता है और अघाती कर्मों को कहा जाता है धर्मास्तिकाय। और इनमें भी फिर अवान्तर 4 भेद हैं। घाती कर्म के 4 भेद हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। जो आर्हत तंत्र के द्वारा उक्त तत्व हैं, उसके ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती, इस निश्चय को कहा जाता है ज्ञानावरणीय कर्म। और दर्शनावरणीय कर्म है, आर्हत तंत्र श्रवण से मुक्ति होगी नहीं, यह निश्चय। और मोहनीय कर्म कहा जाता है अनेक तीर्थंकरों के द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग में निर्धारण न हो पाना मोक्ष मार्ग का। और मोक्ष मार्ग में जो प्रवृत्ति हो रही है उसमें विघ्न करने वाला कर्म है अंतराय। ये घाती कर्म है मोक्ष के प्रतिबंधक होने से। और अघाती कर्म भी 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के अघाती कर्मों के भेद बताते हुए बताए गए कि वेदनीय, नामिक, गोत्रिक और आयुष्क, ये 4 भेद हैं। तत्व को मुझे जानना ही चाहिए, तत्व को जानना मेरा कर्तव्य है, यह जो अभिमान है इसे कहा जाता है आपका प्रथम जो अघाती कर्म वेदनीय। और दूसरा है नामिक, इस नाम वाला मैं हूं इत्याकारक अभिमान को नामिक कर्म कहते हैं। और आर्हत परंपरा में शिष्य भाव रखने का नाम है गोत्रिक कर्म। और आयुष्क कर्म है शरीर के स्थिति का हेतुभूत कर्म। प्रकारांतर से भी अघाती कर्म का वर्णन किया, लक्षण किया। आयुष्क कर्म कहा गया शुक्र शोणित के मिश्रण को, और उस मिश्रण के तत्व ज्ञानानुकूल देह परिणाम के देह के रूप में परिणत होने की जो शक्ति है, उस शक्ति को कहा गया नामिक कर्म, गोत्रिक कर्म। और जो उस साधक शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति से युक्त वो शुक्र शोणित का मिश्रण है, उसकी द्रवीभूत जो अवस्था है, उस अवस्था के आरंभक क्रिया विशेष को कहा गया नामिक कर्म। और ये जो क्रिया विशेष से युक्त वही सम्मिश्रण है, बीज रूप बना हुआ, उसका जाठराग्नि और वायु के द्वारा जो घनी भाव है, उस मिश्रण का घनी भाव वेदनीय कर्म कहलाता है। और ये सब के सब तत्व ज्ञान उपयोगी शरीर के आरंभक होने के कारण तत्व ज्ञान अनुकूल माने जा रहे हैं, इसलिए अघाती कर्म कहलाते हैं। और इन्हें ये जो 8 प्रकार का कर्म हुआ, ये है एक प्रकार से
शरीर का आरंभक बन रहा है ना। जन्म के अघाती कर्म भी शरीर के आरंभक ही हैं, लेकिन वो साधक शरीर के आरंभक हैं। इसलिए साधक शरीर से साधना करके मोक्ष के परंपरा से साधन बन रहा है, इसलिए अघाती कर्म कहा गया। लेकिन हैं जन्म के हेतु सभी के सभी, इसलिए इनको कहा जाता है बंध। इस प्रकार ये अवान्तर भेद इन पदार्थों के आर्हत लोग बताते हैं, लेकिन उनके द्वारा ये जो पदार्थों के बताए गए भेद हैं, इन्हें निर्मूल ही समझना चाहिए, किसी प्रमाण से प्रमाणित नहीं समझना चाहिए। इनमें निर्मूलत्व का ज्ञापन करने के लिए हेतु विशेषण है स्वसमय परिकल्पितान, ये बताया गया। अब ये जो सर्वत्र च इमं सप्तभंगी नयम नाम न्यायम अवतारयन्ति, ये वाक्य है। इसकी अवतरण टीका है। पदार्थानाम उक्तानाम अनेकांतत्वं वदन्ति इत्याह सर्वत्र इति। उक्त जो पदार्थ हैं जीव अजीवादि रूप, इन उक्त पदार्थों को आर्हत लोग बताते हैं कि अनेक रूप है। एकांत कहा जाता है एक रूप पदार्थ को, अनेकांत का अर्थ होगा अनेक रूपता। इन जीव अजीवादि पदार्थों में वे एक रूपता स्वीकार नहीं करते हैं, अनेक रूप मानते हैं उनको। तो यही कहा कि पदार्थानाम उक्तानाम अनेकांतत्वं वदन्ति, वदन्ति का करता है अर्हता। तो ये बताया जा रहा है कि सर्वत्र च इमं सप्तभंगी नयम नाम न्यायम अवतारयन्ति। सर्वत्र यानी सर्वेषु पदार्थेषु, ये जो जीवादि रूप पदार्थ बताए गए, इन सब पदार्थों में वे सप्तभंगी नय नामक जो न्याय है उसे अवतरित करते हैं, जोड़ते हैं, लगाते हैं। ये सप्तभंगी न्याय है पदार्थों के अनेक रूपता का ज्ञापन करने वाला। तो थोड़ी टीका है। अस्तित्व नास्तित्वादि विरुद्ध धर्मद्वयम् आदाय वस्तु मात्रे न्यायम योजयन्ति। अस्तित्व नास्तित्वादि जो विरोधी धर्म है, उन विरोधी धर्मद्वय का उपादान करके, ग्रहण करके, ये आर्हत लोग प्रत्येक वस्तु में इस सप्तभंगी न्याय को समन्वित करते हैं, जोड़ते हैं। यानी प्रत्येक वस्तु का अनेक रूपत्व बताते हैं। परस्पर विरोधी दो धर्मों को लेकर के प्रत्येक वस्तु अनेक रूप है। सप्तभंगी नय इस पद की व्याख्या है, विग्रह करके बता रहे हैं। सप्तभंगी शब्द में समाहार क्या एक प्रकार से वो है, समाहार अर्थ में तत्पुरुष समास, सप्ता उसका विग्रह करके बता रहे हैं। इसे द्विगु समास भी कहा जाता है, द्विगु समास। हाँ, इसलिए द्विगु है। दिशा और संख्या के वाचक पूर्व पद से युक्त जो समास है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो सप्तभंगी में पूर्व पद है सप्त, वो है संख्या का वाचक। तद्धितार्थ उत्तर पद समाहार्य से एक पाणिनीय सूत्र है। इस सूत्र से
संख्या तथा दिशावाचक शब्दों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और उस समास की द्विगु संज्ञा होती है। उसी सूत्र से यहां पर समास हुआ है। इसलिए बता रहे हैं उसका विग्रह करके कि सप्तानाम अस्तित्वादीनाम भंगानाम संहारः सप्तभंगी, यानी सप्तानाम भंगानाम समाहारः, ये विग्रह है। जैसे पंचगवी बनता है, पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवी, ऐसे सप्तानाम भंगानाम समाहारः सप्तभंगी। और भंग क्या चीज है, तो उसके लिए बीच में कहा कि अस्तित्वादि, अस्तित्व नास्तित्व और अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्यत्व, अस्तित्व अवक्तव्यत्व, ये सब हैं भंग, इनको कहा जाता है। टालम टोल के लिए पदार्थों का बताया गया स्वरूप, वो है एक प्रकार से भंग शब्द से कहा गया। वो जो सप्तभंग है, ये अस्तित्वादि परस्पर विरोधी धर्म और उनका संहार सप्तभंगी कहलाता है। और इन अस्तित्वादि 7 परस्पर विरोधी धर्मों को पदार्थों में बताने वाला जो न्याय, उसे कहा जाता है सप्तभंगी नय। इसलिए कहते हैं तस्याह नयो, यानी न्यायः, नय शब्द का अर्थ कर दिया न्याय, सप्तभंगी ये निकलेगा। तो ये जो समाहार अर्थ में द्विगु समास होता है, उसके विषय में कहा जाता है अदंत उत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम इष्ट, स्त्रीलिंग होता है। और स्त्रीलिंग में फिर वो गिप प्रत्यय होता है द्विगोश्च सूत्र से, तो बन जाता है सप्तभंगी। और स्त्रीलिंग होने से षष्ठी तत्पुरुष समास नए पद के साथ हुआ, तो उसका परामर्शक है तस्या शब्द स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग होता तो तस्य लिखते हैं, तो तस्याह नयो यानी न्यायः इति सप्तभंगी नयः, ऐसा समझना, ये हो जाएगा। विग्रह करके बताया है। तो सप्तभंगी नयम नाम न्यायम अवतारयन्ति सर्वत्र, ऐसे समझना। तो उसे घटा करके बता रहे हैं टीकाकार, कैसे इन अस्तित्वादी पदार्थों को प्रत्येक पदार्थ में वे लोग बताते हैं। प्रत्येक पदार्थ की अनेक रूपता पूर्व पक्षी कहते हैं स्वीकार करेंगे तभी प्राप्ति या त्याग रूप जो व्यवहार है वह उत्पन्न हो सकता है। और यदि अनेक रूप पदार्थों को नहीं मानेंगे तो व्यवहार का उच्छेद होगा। इसलिए प्रत्येक पदार्थ को अनेक रूप मानना अति आवश्यक है। ये कहा जा रहा है कि घटादेर ही सर्वात्मना सदा एक रूपत्वे प्राप्यात्मना अपि अस्तेव स इति तत्प्राप्तये यत्नो न स्यात्। कहते हैं कि घटादेर यानी घटादि जो पदार्थ हैं, उन घटादि पदार्थों को यदि सभी रूप से और हमेशा सर्वत्र मानेंगे, घटादेहे सर्वात्मना सदा एक रूपत्व, यदि घटादि को अनेक रूप न मान करके एक रूप मानेंगे तो क्या होगा? घटादेर सदा एक रूपत्वे सती असती सप्तमी है, तो मानना पड़ेगा कि प्राप्यात्मना अपि अस्तेव। यदि घटादि का हमेशा अस्तित्व ही मानेंगे सर्वात्मना,
तो क्या हो जाएगा कि प्राप्ति रूप से भी घट को, प्राप्य रूप से भी घट को मानना पड़ेगा कि सर्वत्र विद्यमान ही है। प्राप्यात्मनापि अस्तेव, प्राप्य कहा जाता है जो अभी उपलब्ध नहीं है, जिसकी उपलब्धि के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, उसे कहा जाता है प्राप्य। जैसे किसी को स्वर्ग प्राप्त नहीं है और स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, उसका प्राप्य हुआ स्वर्ग, और उसके लिए शास्त्र ने बताया हुआ यज्ञ आदि कर्म करेगा, यज्ञ आदि कर्म रूपी प्रयत्न करेगा। और जो प्राप्त ही है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं होता। और कहते हैं यदि घटादि पदार्थों को प्राप्य रूप से भी विद्यमान ही मानेंगे, अविद्यमान न मान करके, घटत्व रूप से भी घट है और प्राप्य रूप से भी घट विद्यमान ही है, यदि तो प्राप्य रूप से भी घट विद्यमान रहेगा तो उसे प्राप्त करने के लिए किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रयत्न नहीं कर पाएगा वो। ते कहते हैं कि घटादेर प्राप्यात्मना अपि, यानी घटादि पदार्थ यदि प्राप्ति रूप से भी है ही है तो प्राप्यात्मना अपि अस्तेव स, अस्ति का करता है स यानी घटादि पदार्थ, वह प्राप्य रूप से भी यदि विद्यमान ही है, सदा कहा न सर्वात्मना एक रूपत्व, यदि घट को एक रूप ही मानेंगे, अनेक रूप नहीं मानेंगे, घटत्व नहीं, वो प्राप्त भी है, घटत्व न अप्राप्त भी है, ये सारा एक रूप ही घट को मानेंगे, तो क्या हो जाएगा कि प्राप्यात्मना अपि अस्तेव स, तो प्राप्ति रूप से भी वो रहेगा, तो इति तत्प्राप्तये यत्नो न स्यात्, तो प्राप्य रूप से भी घट को विद्यमान ही मानेंगे, तो देवदत्तादि व्यक्ति का घट को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या माना जाए, कहते हैं अतो प्रयत्न रूप व्यवहार की सिद्धि के लिए क्या माना जाए कि घटादि रूपेण कथनचित अस्ति, घटादि पदार्थ को अनेक रूप माना जाए, घटत्वादि रूप से तो है पदार्थ वस्तु, और प्राप्यत्वादि रूप से कथनचित नास्ति, इसलिए अस्तित्व नास्तित्व उभय रूपता उसमें मान ली जाए, केवल अस्तित्वात्मक एक रूप ही न मान लिया जाए। हमेशा यानी सभी रूप से घट को है ही है इस रूप में ही मानेंगे, नहीं है इस रूप से नहीं मानेंगे, उसमें अस्तित्व ही स्वीकार करेंगे, नास्तित्व स्वीकार नहीं करेंगे उसका सभी रूपों से, तो ये प्रयत्न नहीं हो पाएगा घटादि के प्राप्ति के लिए। ये घटादि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न की सिद्धि के लिए मान लिया जाए कि घटादि रूप से तो है, और जिस रूप से वो विद्यमान है उस रूप से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्राप्त करने के लिए। और प्राप्यत्वादि रूपेण कथनचित नास्ति, प्राप्यत्वादि रूप से वो नहीं भी है, इसलिए उसमें अस्तित्व नास्तित्व उभय रूपता है, अनेक रूपता है। एवं अनेक रूपत्वम वस्तु मात्रस्य आस्थेयम, तो ये जैसे घट में घटत्व रूप से तो अस्तित्व माना और प्राप्य रूप से प्राप्यत्व रूप से नास्तित्व मान लिया, उसका असत्व मान लिया। ऐसे प्रत्येक वस्तु का कुछ रूप से अस्तित्व, कुछ रूप से रूपांतर से असत्व नास्तित्व, ये मान लिया जाए तो अनेक रूपत्व वस्तु मात्रस्य आस्थेयम इति भाव, ये अभिप्राय पूर्व पक्षी का निकला। अब यानी उस वाक्य की टीका हो गई
ये जो सर्वत्र च इमं सप्तभंगी नयम नाम न्यायम अवतारयन्ति, ये जो वाक्य भाष्य में था पूर्व पक्षी का ही, उसकी टीका में व्याख्या संपन्न हुई। अब केते सप्तभंगा तान आह स्याद अस्ति, ये वाक्य हैं स्याद अस्ति, श्यान नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च इत्यादि सप्तभंगों को बताने वाले वाक्य की अवतरण टीका, कि जिन सप्तभंगों से प्रत्येक वस्तु को आर्हत अनेक रूप बता रहे हैं, वे सप्तभंग कौन है? केते सप्तभंगा, जिन सप्तभंगों के आधार पर प्रत्येक वस्तु में अनेक रूपता आर्हत लोग मानते हैं, उन सप्तभंगों का क्या स्वरूप है? तो कहते तान आह, सप्तभंगों को कहा जा रहा है कि स्याद अस्ति, श्यान नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च, श्यान नास्ति च अवक्तव्यश्च, स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च इति। ये 7 भंग है, सप्तभंग इनको कहा जाता है। पहला भंग है स्याद अस्ति। इसमें स्याद शब्द जो है, इसके विषय में टीकाकार कहते हैं कि स्याद इति अव्ययम तिगंत प्रतिरूपकम कथंचित अर्थकम। स्याद ये कोई क्रियापद नहीं समझना, ये एक अव्यय पद है, इसे कहा जाता है। अव्यय के भी कई प्रकार होते हैं, तो ये अव्यय है तिगंत प्रतिरूपक अव्यय। अव्ययों के कई एक प्रकार हैं, उसमें से तिगंत प्रतिरूपक ये भी एक अव्यय का प्रकार होता है। तो स्यात् ये तिगंत प्रतिरूपक अव्यय है, ये समझना। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है अव्यय प्रकरण में। तो ठीक है, इसको मान लिया कि ये तिगंत प्रतिरूपक अव्यय के कोटि में आने वाला स्यात् ये अव्यय है। इसका अर्थ क्या होगा? तो कहते कथंचित अर्थकम, कथंचित इस अर्थ में यह अव्यय है। तो आगे कहते हैं कि स्याद अस्ति, ये जो प्रथम भंग है, इस प्रथम भंग का अर्थ क्या निकलेगा? तो स्यात् के स्थान पर उसका जो अर्थ है, स्यात् इस अव्यय के स्थान पर उसका अर्थ रख दो। तो स्यात् का अर्थ है कथंचित, और उसके साथ फिर अस्ति को जोड़ दो, तो वो स्याद अस्ति शब्द का अर्थ निकलेगा। प्रथम भंग का अर्थ होगा कि स्याद अस्ति यानी कथंचित अस्ति। और श्यान नास्ति का क्या अर्थ निकलेगा? तो ऐसा ही कथंचित नास्ति। घटः स्याद अस्ति का अर्थ निकलेगा घटः कथंचित ना अस्ति। घटो कथंचित स्याद नास्ति का अर्थ निकलेगा घटः कथंचित नास्ति। ऐसे प्रत्येक भंग को लोग लगाएंगे, तो इसलिए कहते हैं कि एवं अग्रेपि, यानी स्यात् शब्द का अर्थ कथंचित ही निकलेगा। और आगे टीका में है कि तत्र वस्तुनो अस्तित्ववांछायाम स्याद् अस्ति इति यो भंग इति आद्यो भंग प्रवर्तते। जब पदार्थ के अस्तित्व की वांछा यानी इच्छा होगी, तो पदार्थ के अस्तित्व को बताने वाला जो प्रथम भंग है, उसका प्रयोग होगा, उसकी प्रवृत्ति होगी। घट के अस्तित्व की इच्छा होने पर, विवक्षा होने पर स्याद् अस्ति यानी कथंचित घट अस्ति, ये प्रयोग होगा। और नास्तित्व वांछायाम श्यान नास्ति इति द्वितीयो भंग, तो स्याद् नास्ति ये दूसरा भंग है। और इसकी प्रवृत्ति होगी कब? तो जब घट के नास्तित्व के यानी असत्व की वांछा होगी, इच्छा होगी। तो
घटः स्यान् नास्ति, ऐसा होगा कि घट कथनचित नहीं है, ये अर्थ निकलेगा। हाँ, वांछा नहीं विवक्षा। वांछा शब्द का अर्थ है विवक्षा, कहने की इच्छा। और क्रमेण उभय वांछायाम स्याद अस्ति च स्यान् नास्ति च इति तृतीयो भंग। और है भी नहीं भी है, ऐसा क्रम से बताना होगा। शुरू में है फिर नहीं है बताना होगा। तो उस समय जो है स्याद अस्ति च स्यान् नास्ति च, ये प्रयोग हो जाएगा तृतीय भंग का। तो क्रमेण उभय वांछा यानी अस्तित्व नास्तित्व उभय की वांछा। और महत्वपूर्ण है क्रम शब्द। तो क्रम से घट के अस्तित्व और नास्तित्व की विवक्षा हो, उस समय ये तृतीय जो भंग है, घटः स्याद अस्ति च स्याद नास्ति च, इस ये स्याद अस्ति च नास्ति च इसका प्रयोग होगा तृतीय भंग का। घटः स्याद अस्ति च नास्ति च, क्रमेण जब अस्तित्व नास्तित्व बताना होगा का। और युगपत उभय की वांछा हो, तब क्या प्रयोग होगा? तो कह रहे हैं कि युगपत उभय वांछायाम अस्ति नास्ति इति शब्दद्वयस्य सकृत वक्तुम अशक्यत्वात् स्याद अवक्तव्य इति चतुर्थो भंग। जब युगपत एक ही वस्तु में अस्तित्व नास्तित्व की विवक्षा है, तो युगपत अस्तित्व नास्तित्व की विवक्षा होने पर अस्तित्व नास्तित्व को बताने वाले अस्ति नास्ति इन दोनों शब्दों का एक साथ एक व्यक्ति के द्वारा उच्चारण संभव नहीं है। दो शब्द हैं तो क्रम से ही उच्चारण हो पाएगा। और युगपत अस्तित्व नास्तित्व बताने वाला एक पद होना चाहिए। इसके लिए फिर चतुर्थ भंग का प्रयोग होगा। युगपद अस्तित्व नास्तित्व की वांछा होने पर चतुर्थ भंग है स्याद अवक्तव्य इति चतुर्थो भंग। और प्रथम भंग तथा चतुर्थ भंग इन दोनों की वांछा हो जाए तो स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च, ये पंचम भंग का प्रयोग होगा। और द्वितीय तथा चतुर्थ भंग की वांछा होने पर कहते द्वितीय चतुर्थ इच्छायाम, यानी अवक्तव्य नहीं है ये बताना है। तो उस समय जो है द्वितीय और चतुर्थ भंग का प्रयोग होगा। द्वितीय चतुर्थ वांछायाम स्यान् नास्ति स अवक्तव्यश्च, ये छठवां भंग प्रयुक्त होगा। और सातवां भंग है स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च, इसका प्रयोग होगा तृतीय भंग और चतुर्थ भंग का एक साथ वांछा होने पर। तो क्या तो मतलब तृतीय वांछा थी युगपद उभय की वांछा, ये तो चतुर्थ भंग के लिए थी। आपका वो क्रमेण उभय वांछा और अवक्तव्य की वांछा ये बताना है। उस समय प्रयोग होगा किसका? ये तीसरा और चौथे भंग का मिलकर के। तो स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च, ये सातवां भंग है, उसका प्रयोग होगा। तो तृतीय चतुर्थ इच्छायाम स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च इति सप्तमो भंग इति विभाग, ये प्रत्येक वस्तु के लिए ऐसा प्रयोग होगा। तो इन भंगों से
प्रत्येक वस्तु अनेक रूप सिद्ध हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि एवं एकत्वम अनेकत्वंच इति द्वयम आदाय स्याद् एकः स्याद् अनेकः स्याद् एको अनेकश्च स्याद् अवक्तव्य स्याद् एको वक्तव्य स्याद् अनेको अवक्तव्य स्याद् एको अनेकश्च अवक्तव्यश्च इति। यानी इस प्रकार से एक ही वस्तु अनेक रूप हो जाएगी। तो पहले तो अस्तित्व नास्तित्व ये जो परस्पर विरोधी दो धर्म हैं, इन दो धर्मों को लेकर के घटादि वस्तु का अनेकत्व बताया गया। ऐसे कह रहे हैं कि एवं एकत्वम अनेकत्वंच द्वयम आदाय, ये परस्पर विरोधी जो अस्तित्व नास्तित्व के तरह परस्पर विरोधी ये दो धर्म हैं, एकत्व अनेकत्व, और इन दो धर्मों को लेकर के भी प्रत्येक वस्तु में इन सातों भंगों का प्रयोग होगा। तो घट के लिए समझ लो एकत्व अनेकत्व को लेकर के प्रयोग करना है, तो जब एकत्व की विवक्षा होगी तो स्याद् एकः घट ऐसा, और घट के अनेकत्व की विवक्षा होगी तो स्याद् अनेकः, और क्रम से उभय की विवक्षा होगी तो तीसरा स्याद् एको अनेकश्च, और युगपद दोनों की विवक्षा होगी एकत्व अनेकत्व की, तो युगपद फिर एक अनेक ये प्रयोग तो संभव नहीं होगा, तो स्याद् एको अवक्तव्य, यहाँ अवखंड का चिन्ह होना चाहिए, स्याद् एको अवक्तव्य, जैसा आगे लगा है ना अवखंड स्याद् अनेकों में, ऐसे यहां पर भी होना चाहिए स्याद् एको वक्तव्य अवखंड। और आगे है स्याद् अनेको अवक्तव्य, युगपद यानी प्रथम वांछा यानी एकत्व की भी, और युगपद एकत्व अनेकत्व की भी, तो उस समय स्याद् कहाँ गया, हाँ ये स्याद् एको अनेकश्च स्याद् अनेको अवक्तव्य, ये तो होगा जब प्रथम ये तीन हो गए ना, तो फिर द्वितीय प्रथम और द्वितीय वांछा होगी। प्रथम वांछा एकत्व की और चतुर्थ वांछा है आपकी उसकी अवक्तव्य की, तो मतलब युगपद दोनों मानना है एकत्व अनेकत्व, तो उस समय ये प्रयोग होगा स्याद् अनेको अवक्तव्य स्याद् एको अनेकश्च अवक्तव्यश्च। ऐसे ये जो है सात भंग जो है प्रत्येक में लगेंगे इनके यहाँ। तो इति तथा ऐसे नित्यत्व अनित्व को लेकर के हाँ ऐसे नित्यत्व अनित्यत्व को लेकर के भी कहते उह्यम यानी कल्पना करनी चाहिए इन्हीं सातों भंगों की। स्यात् नित्य स्याद् अनित्य, ऐसे स्याद् नित्यश्च अनित्यश्च, और स्याद् नित्यो अवक्तव्य स्याद् अनित्य अवक्तव्य, और स्यात् नित्यो नित्यश्च अनित्यश्च अवक्तव्यश्च, ये सब ऐसा भंग प्रयोग होगा। इस प्रकार कहते हैं एवं अनेक रूपत्वे वस्तुनि प्राप्ति त्यागादि व्यवहार संभवति। यानी इन सप्त भंगों से प्रत्येक वस्तु को अनेक रूप मानने पर उस वस्तु विषयक त्याग और प्राप्त्यादि जो व्यवहार हैं वह उपपन्न होंगे। तो प्राप्ति त्यागादि व्यवहार संभवती,
यानी जिस रूप से प्राप्त है उस रूप से तो प्राप्त का ही त्याग किया जा सकता है, और जिस रूप से अप्राप्त है, प्राप्यत्व रूप से यदि नहीं है कहेंगे तो प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। ये प्राप्ति त्यागादि व्यवहार इस प्रकार ये उत्पन्न हो पाएगा यदि प्रत्येक वस्तु को अनेक रूप मानेंगे तो। और यदि प्रत्येक वस्तु को अनेक रूप न मान करके एक रूप ही मानेंगे तो इस व्यवहार का उच्छेद हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि एक रूपत्वे सर्वम सर्वत्र सर्वदा अस्तेव इति व्यवहार विलोपापत्ति ही स्यात्। तो एक रूपत्वे सर्वम सर्वत्र सर्वदा अस्तेव, तो एक रूप ही मानेंगे तो सभी पदार्थ उस रूप से तो सर्वत्र ही है, तो क्या हो जाएगा, प्राप्ति त्यागादि जो व्यवहार है उसका लोप हो जाएगा, लोप का प्रसंग आएगा। तस्मात् अनेकांतम सर्वम, तो ये व्यवहार का लोप न हो, व्यवहार की उपपत्ति हो, इसके लिए मानना पड़ेगा कि प्रत्येक वस्तु अनेक रूप है, अनेकांतम सर्वम। और प्रत्येक वस्तु को अनेक रूप मानने वाला जो यह मत है, इस मत के साथ निश्चित ही एक रूप ब्रह्म को मानने वाला जो वेदांत मत है उसका विरोध होगा। और जो लोग प्रत्येक वस्तु अनेक रूप है, प्रत्येक वस्तु में अनेकांतत्व है, ऐसा बताने वाले मत को प्रमाण मूलक मानते हैं जो अर्हत के अनुयायी, उनकी दृष्टि में निश्चित ही ब्रह्म को एक रूप बताने वाले वेदांत सिद्धांत का बाद होगा। इसलिए कहते हैं हाँ, इसलिए एक रूप ब्रह्म नहीं रहेगा ना, तो वेदांत सिद्धांत का बाद है। तो एक रूप ब्रह्मवाद बाध, इस प्रकार पूर्व पक्ष के अनुसार वेदांत समन्वय का इस अर्हत मत के साथ विरोध हो रहा है। इस विरोध का परिहार करने के लिए अर्हत मत को भ्रांति मूलक बताना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं इति प्राप्ते सिद्धांत, यदि सिद्धांत को बताने के लिए सूत्र है, और सूत्र का अवतरण है भाष्य में कि अत्र आचक्ष्महे, यानी अत्र का अर्थ है अस्मिन् मते प्राप्ते सति, इस मत के प्राप्त होने पर, इस मत में प्रमाण मूलत्व प्राप्त होने पर, आचक्ष्मय यानी हम कहते हैं इस मत की भ्रांति मूलता को हम बताते हैं। तो नैकस्मिन् असंभवात, ये जो सूत्र हैं, इस सूत्र की व्याख्या होनी है, इस पर चर्चा। हाँ? नहीं, ये लट लकार का रूप है। आचष्टे, आचक्षाते, आचक्षते, और ये है उत्तम पुरुष। आचक्षे, आचक्ष वहे, आचक्ष्महे, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। वयम आचक्ष्महे, लट लकार है, लट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो इसमें अब सूत्र की व्याख्या शुरू हो रही है भाष्य में। सूत्र की व्याख्या हम लोग कल करते हैं।